हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मैजिकल मंत्र, और अगर उस मंत्र को आप यूज करोगे ना तो आपकी जो रिलेशनशिप का स्टेटस है ना वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। मतलब कि जो पार्टनर अभी तक आपसे बात नहीं कर रहा है, छोड़ के चला गया है, ब्लॉक कर दिया है आपको, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। प्लस वापस से जो रिलेशनशिप है ना वो ट्रैक पे आ जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। मतलब कि कहाँ पे आपको ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है, वो किसी और इंसान के लिए आपको छोड़ के चला गया है, प्लीज़ इसको यूज़ मत करना, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर आपको यूज़ कर रहा है, कोई इमोशंस नहीं है उसके अंदर, प्लीज़ मत यूज़ करना। आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता, गालियाँ भी खाने को मिल जाती हैं आपको, प्लीज़ यूज़ मत करना। ऐसे केसेस में आप कोई भी टेक्नीक मत यूज़ करो सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। भगवान अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो हो सकता है कि वो आपके भले के लिए कर रहा हो सकता है कि आप फ्यूचर में जो चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं ना, हम तो उनको देख नहीं सकते, पर भगवान को सब कुछ पता होता है। तो प्लीज़ उस पार्टनर को आप अपने आप ही छोड़ दो, कोई भी चीज़ यूज़ मत करो, कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्नीक यूज़ मत करो, कुछ भी मत सोचो कि ये जो हो रहा है ना, ये आपके लिए सबसे अच्छा है और भगवान आपका ना भला चाहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस मंत्र के बारे में जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो एक प्रेयर होती है जिसको हम बोलते हैं होपोनोपोनो। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। मैंने बहुत पहले इसके बारे में पढ़ा था, और जैसे-जैसे मैं ये मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीज़ों को समझती गई ना, तब मुझे इस प्रेयर की जो असली ताकत थी ना उसका पता चला। बेसिकली इस प्रेयर में 4 लाइनें हैं जो हमें बोलनी होती हैं, अपने सामने वाले पार्टनर को दिमाग में रख के। अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ है तो आप फ़ोटोग्राफ को सामने रख के भी बोल सकते हो। लेकिन अगर फ़ोटोग्राफ नहीं है, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या आप ऑफ़िस में काम कर रहे हो, 1 मिनट तो हमें कहीं न कहीं मिल ही जाता है जिसमें कि हम ना थोड़ा-सा रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं। उस टाइम में आप ये 4 सेंटेंस जो मैं अभी आपको बताऊँगी, वो 4 सेंटेंस आप अपने पार्टनर को दिमाग में रख के उनके लिए ये बोलिए, फ़ील करके आप ये बोलिए, और फिर देखिए कि कैसे जो आपकी चीज़ें हैं ना, आपका जो रिलेशनशिप जो इतने रफ़ पैच से चल रहा है, वो कैसे चेंज हो जाता है। इस प्रेयर में 4 सेंटेंस हैं जिनको आपको बोलना है, मतलब कि आपको मन में बोलना है। तो वो जो 4 सेंटेंस हैं वो हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अब इन चारों सेंटेंसेस की ना एक बहुत ही अपनी वैल्यू है, इनका एक मतलब है। अब अगर कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैंने तो कोई गलती नहीं की है, तो मैं क्यों बोलूँ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। देखिए, जब भी 2 लोग आपस में एक रिलेशनशिप में हैं, बातें करते हैं, उन बातों से इमोशंस क्रिएट होते हैं, और इमोशंस से क्रिएट होती है एनर्जी। उस एनर्जी से हम सब लोग घिरे हुए हैं। जब हमारे रिलेशनशिप में एक रफ पैच चल रहा होता है, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, कहीं न कहीं वो 2 लोग जो है ना एक नेगेटिव एनर्जी से घिर जाते हैं। उनके आस-पास की जो एनर्जी फील्ड है ना वो नेगेटिव हो जाती है। उस वजह से चीज़ें ना सॉर्ट आउट नहीं हो रही होती हैं। तो उस नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, और ज़रूरी नहीं है अगर आप ये बोलो कि मैंने कोई गलती नहीं की है, हमने इतनी सारी हम बातें करते हैं, तो हमारी कौन-सी चीज़ कैसा असर पड़ा है, क्या इम्पैक्ट हुआ है, हमें नहीं पता। हो सकता है कई बार हमने इंटेंशनली कुछ नहीं किया हो, बट हो सकता है कि अनइंटेंशनली कुछ ऐसी चीज़ें हमसे हो गई हों जिसकी वजह से जो है आपका पार्टनर हर्ट फील कर रहा हो। तो इसीलिए वी डू नॉट नो, हम 100% कभी नहीं कह सकते कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं भी किया है, तो भी आप जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो चुकी है ना आप लोगों के बीच में, उसको क्लियर आउट करने में और उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ना, ये जो 2 लाइनें हैं कि आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तीसरी चीज़, जब हम बोलते हैं कि आई लव यू, तो ऑब्वियसली आई लव यू का इम्पैक्ट आपको पता है कि आप उस नेगेटिव एनर्जी को हटा के एक पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले इंसान को दे रहे हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। और थैंक यू, तो थैंक यू आप बोल रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आए, और उनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव चेंजेस हुए और आपकी ज़िंदगी की जो दिशा कहीं न कहीं बदली, तो उन चीज़ों के लिए आप उनको थैंक यू बोल रहे हो। तो हर एक लाइन का एक मतलब है। जब आप उस मतलब को समझेंगे और उस मतलब को समझ के जब इस प्रेयर को बोलेंगे ना, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत गहरा होगा, और कहीं न कहीं जब इमोशंस के साथ आप इसको बोलेंगे ना, तो वो चीज़ें ना सामने वाले इंसान तक ज़रूर जाएँगी। ये जो प्रेयर है ना, इसके अंदर बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ करते हो ना, और अगर उसमें बहुत गहरे इमोशंस के साथ उसको करते हो ना, तो वो कई गुना बढ़ के दूसरे इंसान तक पहुँचती है। तो जब आप ये प्रेयर का यूज़ करोगे ना,
तो इमोशंस आपको बहुत अच्छे से इसमें फील करने हैं, आपको दिल से सॉरी फील करना है, दिल से माफ़ी मांगनी है, दिल से बोलना है कि मैं आपको प्यार करता हूँ या करती हूँ, और थैंक यू दिल से बोलना है। ये सारी चीज़ें आपको फील करके बोलनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 2 मिनट में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। हो सके तो आंखें बंद करके और फिर सामने वाले को विजुअलाइज करके आप ये बोलो तो ज़्यादा बेटर है। रात को सोने से पहले आपको डेफिनेटली करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले करना है। दिन में आप इसको कितनी भी बार कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने काम छोड़ के और इसी पे फोकस करने लग जाओ। आपको जब ऐसा लगे कि आप थोड़े से फ्री हो, माइंड आपका थोड़ा सा रिलैक्स है, तब आप कर सकते हो इसको। 21 दिन तक आप इसको करने की कोशिश कीजिए और 21 दिन के बाद आपको मैजिकल रिजल्ट्स दिखाई देंगे। और जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं भी दिखाई देंगे ना, जितने दिनों तक, उस पीरियड में भी ना आपको कुछ चीज़ें फील होंगी। पहली चीज़ तो कि आपको एक अंदर इनर पीस महसूस होने लग जाएगी, कि मतलब कि आपको एक शांति का एहसास होने लग जाएगा आपको अपने मन में। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि नेगेटिव एनर्जी को पूरा क्लियर आउट कर देती है। जैसे-जैसे नेगेटिविटी खत्म होती है ना, तो हमें एक शांति मिलने लग जाती है। हम क्यों इतना रो रहे हैं? हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हम क्यों हेल्पलेसनेस वाली स्टेज में आ गए हैं? हमें क्यों कहीं पे भी चैन नहीं मिल रहा है? वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे-जैसे वो नेगेटिव एनर्जी हटती जाएगी ना, तो ये सारी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही है ना कि क्या करूँ, क्यों हो गया? ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ना हटती चली जाएंगी। जो मंत्र है ना, ये बहुत ही फेमस है पैचअप करने के लिए और फॉरगिवनेस के लिए। तो जहाँ पे भी आपको पैचअप करना है, रिलेशनशिप को वापस ठीक ट्रैक पे लेके आना है, और जहाँ पे भी आपको माफ़ी मांगनी है, तो ये मंत्र ना आपको मैजिकल रिजल्ट्स देने वाला है। और अगर मैं बात करूँ कि इंग्लिश में इस वर्ड का क्या मतलब होता है, मतलब होपोनोपोनो का, तो इसका मतलब होता है करेक्शन। मतलब जहाँ पे भी हमसे कुछ गलती हो गई है ना, तो उस गलती को वापस इरेज करके हम वापस से करेक्ट करके और वापस से ना एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपने रिश्ते की। तो आप ये प्रेयर ना अपने रिलेशनशिप में ज़रूर यूज़ करो, रेगुलरली यूज़ करो, डेली यूज़ करनी है आपको। ये नहीं है कि थोड़े दिन यूज़ करके और आपने छोड़ दिया। डेली यूज़ करो और 21 दिन तक कम से कम ज़रूर। और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके रिलेशनशिप का स्टेटस जो है ना, वो क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, इस प्रेयर को ज़रूर यूज़ कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।